ईयर क्या होता है जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाता है। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। शताब्दी में सेंचुरी वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं जिनमें 400 का भाग, जिसमें डबल जीरो होते हैं, अगर इसमें 400 का भाग पूरी बार चला गया तो वो सेंचुरी में लीप ईयर होते हैं, और जिसमें 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता तो वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं सेंचुरी में। 100 साल के अंदर 24 तो लीप ईयर होते हैं और 97, 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 100 साल में 29 तारीख, अगर वो बोले 29 फरवरी कितनी बार आती है तो 24 बार। 400 साल में 29 फरवरी 94 बार, लेकिन अगर 29 तारीख बोले, 29 तारीख आती है 1124 बार, 400 साल में 4497 बार। तारीख का मतलब क्या होता है, 17 डेट होता है, इसमें एक मंथ होता है। 1968 का मतलब होता है 19वीं शताब्दी और 68वां साल। एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है, यानी अगर सोमवार को चालू हुआ है तो सोमवार को ही खत्म हो जाएगा। एक लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, लीप वर्ष मतलब जिसमें 29 की फरवरी होती है, एक लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, जैसे सोमवार को प्रारंभ हुआ तो भैया खत्म कब होगा, मंगलवार को खत्म होगा। ये सारी चीजें हो चुकी थी। इसके बाद एक माह में 29 दिन, अगर 29 दिन का महीना है तो 29 दिन का महीना वाला जो मंथ है, 29 दिन वाला जो मंथ है वो जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। यानी सोमवार को अगर स्टार्ट हुआ है, सोमवार को पहली तारीख है तो 29 तारीख को भी सोमवार होगा। अगर 30 तारीख का महीना है तो डायरेक्टली याद कर सकते हो कि जिस वार को प्रारंभ होता है, मान लो मंडे है 1 तारीख को, तो 30 तारीख को ट्यूसडे होगा, उसके अगले दिन खत्म होगा। अगर 31 दिन का महीना है तो अगर मान लो पहली तारीख को मंडे है तो भैया 3 तारीख को, ओ सॉरी 31 तारीख को आपका ट्यूसडे होगा, 2 दिन बाद खत्म होगा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। इस चैप्टर की जो जान है, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा चैप्टर, वो है ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो ऑड डेज कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वो ऑड डेज कहलाता है। तो 7 का भाग लगाओगे तो या तो 0 बार भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा, 0 बचेगा, या फिर शेषफल अधिकतम कितना बचेगा, 6। ये दिमाग में डालने, अपने दिमाग में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। 2016 एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि भैया अधिकतम ऑड डेज कितने होते हैं, जल्दी से बताएंगे मैक्सिमम ऑड डेज कितने होते हैं एक साल में, या यूं कह सकते हैं कि 7 का भाग लगाने के बाद अधिकतम कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो मैक्सिमम ऑड डेज 6 होते हैं। तो मिनिमम ऑड डेज कितने होते हैं, मिनिमम ऑड डेज 0 होते हैं। भाई मजा आ जाएगा, चलिए देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 100 साल में 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं, ये डायरेक्टली पूछता है एग्जाम के अंदर। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, तो 200 साल में 10 होनी चाहिए थी, पर 10 नहीं हो सकती क्योंकि हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। तो 7 का भाग लगाया तो शेषफल कितना बचा, 3। 200 साल में 3। 300 साल में 15 ऑड डेज होने चाहिए, पर 15 में 7 का भाग लगा दिया, शेषफल कितना बचेगा, 1। सही है नहीं है, 14 तक तो भाग चला जाएगा, बचेगा कितना, 1। अब 400 साल भैया, जिसमें 100, 400 का भाग लगाने के बाद, सेंचुरी में 400 का भाग लगाने के बाद अगर 100 बचता है तो वो नॉर्मल ईयर है। अगर 200 बचता है तो भी नॉर्मल ईयर है, 300 बचता है तो भी नॉर्मल ईयर है, लेकिन अगर 400 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है तो वो लीप ईयर है। यानी कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सारे के सारे लीप ईयर है। आज 100 क्वेश्चन करे बगैर सोएंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए अब भैया ये लीप ईयर है। अब 100 साल में 5 विषम दिन है तो 400 साल में आप कहोगे कि 20 होने चाहिए, पर लीप ईयर का एक दिन और बढ़ जाता है ना, तो 21 होते हैं। 21 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो भैया ये जो तुम्हारे ऑड डेज होते हैं ये वापस से रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी से बताओ थम्स अप करके एक बार। 100 साल में ऑड डेज कितने हैं, जल्दी बताएंगे फटाफट से। 100 साल में ऑड डेज कितने हैं, 5। 200 साल में ऑड डेज कितने हैं, 200 साल में ऑड डेज कितने होंगे, जल्दी से याद कर लो। 200 साल में 3। 300 साल में ऑड डेज कितने हैं, 300 साल में 1।
और 400 का मल्टीपल होगा 400 साल में ओड डेज कितने? 0। तो कौन मुझे बताएगा कि 500 साल में ओड डेज कितने होते हैं? 500 साल में ओड डेज कितने होंगे? 400 तक तो हो गए 0, बचेगा कितना? 100 बचेगा, तो वापस से ओड डेज कितने हो जाएंगे? 5। 600 साल में 400 तक तो 0, 200 बचेगा तो वापस से 3। 700 साल में 300 में यानी कि 1, और जो 400 का मल्टीपल होगा यानी 400, 800, 1200 उनमें 0। फिर ऐसे ही 900 साल में ओड डेज 5, 1000 साल में ओड डेज कितने? 3, 1100 साल में ओड डेज कितना? 1, और जो 400 का मल्टीपल होगा उसमें ओड डेज कितने हो जाएंगे? 0। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा कि प्रत्येक 400 साल के बाद में ओड डेज रिपीट होते हैं कि नहीं होते? देखो, प्रत्येक 400 साल के बाद में ओड डेज रिपीट होते हैं ना। अब प्रत्येक 400 साल में ओड डेज रिपीट होते हैं, और इसी का ही वो रीजन है कि भैया 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है क्योंकि ओड डेज रिपीट होते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि 400 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक 400 साल में ओड डेज रिपीट होते हैं, इसीलिए कैलेंडर भी रिपीट होता है। जल्दी से बता दो थम्स अप करके, मजा आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा पढ़ाएंगे कि गजब मजा आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब मुझे ये कौन बताएगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 1800 साल में कितने ओड डेज होंगे? 1800 साल में कितने ओड डेज होंगे? कौन बताएगा भाई? 1800 साल में ओड डेज, 1800 में भाग लगाओगे 400 का तो 1600 तक भाग चला जाएगा, बचेगा कितना? 200। 200 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी? 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3, यानी 1800 साल में विषम दिनों की संख्या हो गई 3। 2400 साल में विषम दिनों की संख्या बताना। 2400 साल में 400 का भाग लगाया, शेषफल 0, तो विषम दिनों की संख्या भी 0। एकदम एक्टिव होके जवाब देना है हर चीज का। एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं जल्दी से बताओ? और एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं ये बताओ? एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो 365 में 7 का भाग लगाओ, 365 में 7 का भाग लगाओ, तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी एक नॉर्मल ईयर में 1 ओड डे होता है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। एक लीप ईयर में 7 का भाग लगाओ, शेषफल कितना बचेगा? 2 ओड डे होते हैं। एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो जल्दी से बता दो जनवरी में कितने ओड डे होते हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, तो 7 का भाग लगाने के बाद या तो 0 या 1। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 7 का भाग लगाएंगे 2। मई में 31 दिन होते हैं, तो 7 का भाग लगाएंगे 3। जून में 30 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाएंगे 2। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तो भैया किस महीने में कितने ओटे हैं निकाल लोगे ना? जल्दी से थम्स अप कर दो भाई। यस सर, निकाल लेंगे। एकदम जोश और जुनून के साथ में हर चीज क्लियर कर रहे हैं अपन। अगर किसी महीने में कोई 0 दिन बचा, 7 का भाग लगाने के बाद दिनों की संख्या में अगर 0 दिन बचा तो उस दिन क्या होगा? संडे। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेनसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेनसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई? क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट। अब देखो, अगर 400 का भाग लगाने के बाद शेषफल 100 बचता है,
तो विषम दिनों की संख्या होगी 5, और 5 मतलब क्या होता है? 5 मतलब क्या होता है? फ्राइडे। 5 मतलब फ्राइडे होता है, यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? फ्राइडे हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। यानी कि कौन कौन सा हो सकता है? 0135, 0135 हो सकता है। तो शताब्दी का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, कोई सा भी शताब्दी, कौन सा दिन नहीं हो सकता है? कौन सा दिन नहीं होगा? कौन सा दिन नहीं हो सकता है? कौन सा दिन नहीं हो सकता है? 2 4 6। शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी 2 4 6 नहीं हो सकता, यानी कि मंगलवार, मंगलवार, गुरुवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकता। शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकता। सही है? तो एक क्वेश्चन मुझे करके बता दोगे आप लोग कि 31 दिसंबर 2700 को कौन सा वार होगा? 2700 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 2700 को कौन सा वार होगा? बताओ भाई, 31 दिसंबर 2700 को कौन सा वार होगा? 2700 का मतलब है 2700 में भाग लगाओगे 400 का, तो 400 का भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार, 6 चौका 2400। शेषफल कितना बचा? 300। 300 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 1। 100 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 5। 200 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 3। 300 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 1, और भाग पूरी बार जाता है तो 0। तो एक मतलब क्या होगा? सोमवार। एक मतलब सोमवार, यानी 31 दिसंबर 2700 को क्या था? सोमवार था, मंडे था। ये डायरेक्टली निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया तुमने? यस और नो जल्दी से बता दो फटाफट से। क्लियर है? मजा आ गया? तो चलिए एक क्वेश्चन फटाफट से मुझे करके बताएंगे आप लोग कि 2 जनवरी, 2 जनवरी 2 जनवरी 1900 को कौन सा वार था? 2 जनवरी 1900 को कौन सा वार था? 2 जनवरी 1900 को कौन सा वार था? देखते हैं कितने लोग बताते हैं। थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, थर्ड क्लास का। आप लोग ये निकाल सकते हो सबसे पहले 31 दिसंबर 1900 को क्या होगा? 1900 में भाग लगाओगे आप किसका? 400 का। शेषफल कितना बचेगा? 300। 300 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 1। 1 मतलब सोमवार, यानी भैया मेरे, अगर 31 दिसंबर को सोमवार है, अब ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? ये बताओ जल्दी से। अरे ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? जल्दी से बताओ। ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर जिस डे को स्टार्ट होता है उसी डे को एंड होता है। अगर ये सोमवार को एंड हो रहा है तो इसका मतलब स्टार्ट भी कब हुआ होगा? स्टार्ट भी कब हुआ होगा? अगर वह एंड अगर सोमवार को हो रहा है तो स्टार्ट भी सोमवार को हुआ होगा। अगर सोमवार को शुरू हुआ है, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। मात्र और मात्र चुटकियों में 10 सेकंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन था। सबसे तुमसे ये पूछा था 2 जनवरी को क्या है? 1900 को तुमने निकाल लिया 31 दिसंबर 1900। 31 दिसंबर 1900 को है सोमवार। तो इसका मतलब ये जिस डे को एंड हुआ है, मैंने तुम्हें लिखाया ना, मैंने तुम्हें ये लिखाई थी लाइन, ये देखो। एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। मंडे को शुरू हो रहा है तो मंडे को एंड होगा। सही है? तो वही क्वेश्चन था कि अगर 1900 तुम्हारा सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष अगर सोमवार को एंड हो रहा है तो सोमवार को स्टार्ट हुआ होगा। अगर सोमवार को स्टार्ट हुआ है तो उसका अगला दिन क्या होगा? मंगलवार होगा ना, 2 जनवरी मंगलवार। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के वेनसडे आ रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
एक नॉर्मल ईयर जिस डे को स्टार्ट होता है उसी डे को एंड होता है। मजा आ गया कि नहीं आ गया गाइस, फटाफट से बता दो। रात रंगीन क्षमा संगीन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते हैं भाई नेक्स्ट अगले। अब शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है? अगर लास्ट डे तुम्हारे पास में ये है, अगर लास्ट डे तुम्हारा फ्राइडे हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और रविवार हो सकता है, यानी कि 0135 हो सकता है, तो उसके बाद अगला दिन जो होगा वो अगली शताब्दी का प्रथम दिन होगा ना। तो अगली शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है? शुक्रवार के बाद शनिवार आ सकता है, बुधवार के बाद गुरुवार आ सकता है, सोमवार के बाद मंगलवार आ सकता है, फिर रविवार के बाद सोमवार आ सकता है। यानी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है? शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है तुम्हारा 1 मतलब मंडे, 2 और 6। अगर लास्ट डे 0135 हो सकता है तो फर्स्ट डे 1246 हो सकता है। तो दोनों में ऐसा कौन सा दिन है जो फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों हो सकता है? फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन सा हो सकता है? 1। 1 मतलब क्या? सोमवार। सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का फर्स्ट और लास्ट दोनों दिन हो सकता है। सोमवार शताब्दी का फर्स्ट और लास्ट, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सोमवार शताब्दी का ऐसा दिन है, सोमवार शताब्दी का ऐसा दिन है जो जो फर्स्ट एंड लास्ट डे हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है। सोमवार शताब्दी का एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे और लास्ट डे हो सकता है, दोनों में कॉमन। 1। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा भैया, चाहे पढ़ लेना तुम, चाहे 5 साल भी पढ़ लोगे ना, तो भी अगर वो टीचर बना है ना तो वो मेरे वीडियोस देखकर ही पढ़ा सकता है, या फिर उसने वास्तव में मेहनत करी हो और एक एक चीज को खंगाला हो, देखा हो, रिसर्च करी हो, तो ही वो बता सकता है आपको। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए जो स्क्रीन है ना, इसका हूबहू फेसबुक पे टाप देते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि इसका आंसर बताओ क्या होगा। अरे भाई वीडियो ही देख ले, बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है, एकदम शुद्ध शानदार तरीके से यार। 2 घंटे की मेहनत किसी बच्चे को भविष्य सुधार सकती है, तो क्यों ना मेहनत की जाए। आ गई बात समझ में? यानी सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है। यस और नो? मजा आ गया कि नहीं आ गया गाइस? 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, ये तो मुझे पता ही था। अब अब एक ही शताब्दी के वर्षों का रिपीट होना, बस थोड़ा सा समझते हुए चलना, लॉजिक समझते हुए चलना। अच्छा, एक लीप ईयर में 29 की फरवरी होती है कि नहीं होती है? बताओ। एक लीप ईयर में 29 की फरवरी होती है, और एक सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है। एक लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उसमें 29 की फरवरी होती है, और एक सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है। ये आप सभी लोग जानते हो। एक लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है, एक सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है। ठीक है, जो भाई मेरे अभी अभी पधारे हैं फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे। ऐसे मेरे कितने भाई बहन हैं जो अभी यहाँ पर पधारे हैं, जल्दी से एक बार फटाफट से थम्स अप कर देंगे। ऐसे कितने हैं भाई बहन जो भैया अभी अभी पधारे हैं, यस कर देंगे। 40% बच्चे अभी अभी पधारे हैं, कितनी खुशी की बात है। जो अभी अभी पधारे हैं उनको मैं बता दूं कि रोज मेरी क्लास होती है भाई। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि रोज मेरी क्लास होती है भाई, ठीक है। सर साहिल सर की क्लास थी तो थोड़ा दिमाग लगा लेते, 9:30 बजे अपनी क्लास तो 9 बजे चालू हो जाती है यार। मेन इंपॉर्टेंट चीज तुम अभी मिस कर दी, तुमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिस कर दी, पर दोबारा देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, फटाफट से आ जाओ यार, फिर मिस हो जाएगा नहीं तो।
मैं कह रहा हूं कि तुम्हें एक ही शताब्दी के वर्ष रिपीट करने हैं, तुम्हें एक ही शताब्दी के वर्ष रिपीट करने और पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट करना है, कंप्लीट कैलेंडर रिपीट करना है। अगर तुम्हें कंप्लीट कैलेंडर रिपीट करना है, पूरा कैलेंडर रिपीट करना है, अगर तुम्हें कंप्लीट कैलेंडर रिपीट करना है, पूरा कैलेंडर रिपीट करना है, तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, ढंग से देख लेना और समझ लेना कि पूरा का पूरा कैलेंडर तब रिपीट होता है जब आप एक सामान्य वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं सामान्य वर्ष को, हिंदी में हिंदी में इसको अपन सामान्य वर्ष बोलते हैं, नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। यानी जब आप 365 वाले दिन वाले वर्ष का 365 वाले दिन वाले वर्ष तक जाओगे, तब भैया वो कैलेंडर रिपीट हो सकता है डेफिनेटली। या फिर 366 वाले वर्ष से 366 वाले वर्ष तक जाओ। लीप वर्ष को कभी कभी हिंदी में अधि वर्ष भी लिख कर दे देता है, तो कंफ्यूज मत हो ना। अधि वर्ष से अगर अधि वर्ष पे जाएं, लीप वर्ष से लीप वर्ष पर जाएं, तो भी कैलेंडर रिपीट होगा पूरा का पूरा। पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा? जब हम एक सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष पर जाएं या एक लीप वर्ष से लीप वर्ष पर जाएं। लेकिन भैया आधा अधूरा कैलेंडर तब रिपीट होता है, पार्शियली यानी आंशिक कैलेंडर, आधा अधूरा कैलेंडर आंशिक कैलेंडर तब रिपीट होता है। आंशिक कैलेंडर का मतलब हुआ कहां से लेके कहां तक कि 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर तब रिपीट होता है जब अपन एक सामान्य वर्ष से जिसमें 28 की फरवरी है और उससे लीप वर्ष पे जाएं, 29 फरवरी पे जाएं। अब इसमें तो 29 फरवरी है ही नहीं सामान्य वर्ष में, पर लीप वर्ष में तो 29 की फरवरी है, तो पूरा कैलेंडर तो रिपीट हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ कहां तक का कैलेंडर रिपीट होगा? 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर रिपीट होगा। या जब हम एक लीप वर्ष से सामान्य वर्ष पे जाएंगे, तो भी 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर रिपीट होगा। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि अगर किसी महीने की, अगर अगर वर्ष 2012 वर्ष 2012 के फरवरी महीने, वर्ष 2012 के फरवरी महीने की 5 तारीख, फरवरी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो, कि 5 तारीख को सोमवार हो, तो आगे तो आगे कौन से वर्ष, तो आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को सोमवार होगा, सोमवार होगा। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि अगर वर्ष 2012 के फरवरी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, यानी कि 5 फरवरी 2012 को अगर सोमवार है, तो कौन से वर्ष, तो उसी शताब्दी के कौन से वर्ष की 5 फरवरी को फिर से सोमवार आएगा? कौन बताएगा भाई? तो कौन से वर्ष की 5 तारीख को फिर से सोमवार आएगा? अगर किसी वर्ष की 5, अगर किसी मतलब 2012 वर्ष की 5 फरवरी को सोमवार है, तो आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को सोमवार आएगा? जिस किसी का भी 2040 आ रहा है, मूर्ख प्राणी है, बहुत आगे चला गया है भैया। 2012। अब कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ लोगों ने देखो दिमाग क्या लगाया, कि कुछ लोगों ने दिमाग ऐसा लगाया कि सर हम जानते हैं कि पूरा कैलेंडर अगर रिपीट करना है,
पूरा कैलेंडर अगर रिपीट करना है, पूरा कैलेंडर समान या रिपीट करना है, कंप्लीट कैलेंडर अगर रिपीट करना है तो सर ईयर के अंदर भाग लगाते हैं किसका, 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है उस शेषफल को देखते हैं। अगर 4 का भाग लगाने के बाद सर अगर शेषफल 4 का भाग लगाने के बाद अगर शेषफल 0 बचता है तो सर 28 जोड़ देते हैं। अगर 1 बचता है तो 6 जोड़ देते हैं। तो वर्ष में क्या जोड़ देते हैं, 28 जोड़ देते हैं, 28 ऐड करते हैं। 1 बचता है तो 6, 2 बचता है तो 11, 3 बचता है तो 11। भैया लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो एक बार आप इस चीज को नोट कर लें। कंप्लीट कैलेंडर कब रिपीट होता है, जब हम सीधा ईयर में 4 का भाग लगाएं। मैं चार्जर लेके आता हूँ गाइस, आप इस क्वेश्चन को देखें। चलिए देखिएगा चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि सर कि कैसे रिपीट होगा, तो ये भैया रूल बना दिया हमने। ठीक है, अब इसको तो फॉलो करना ही नहीं है। पहली बात, उसने तो बोला आगे कब, आगे कौन से वर्ष में रिपीट होगा। तो 2012 सर लीप ईयर है, तो आप कहोगे कि सर 12 में सीधा 4 का भाग लगाया, शेषफल क्या बचा, 0। 0 बचेगा तो सर 28 जोड़ दो, यानी कि 2012 में 28 जोड़ेंगे तो सर ये आ गया 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, ये 4 और 0 40, 2040। आप कहोगे कि सर 2040 में आगे रिपीट होगा, बिल्कुल गलत। 2040 में सर आगे रिपीट होगा, बिल्कुल गलत। क्यों गलत, अब यहां पर देखना। 2012 में ऑड डेज कितने होते हैं, पहले ये बताओ आप। एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, एक सामान्य वर्ष, एक नॉर्मल ईयर के अंदर ऑड डेज होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो 2012 लीप वर्ष है भाई, 2012 क्या है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, 2। ऐसे ही 2013 में ऑड डेज कितने होंगे, 2014 में ऑड डेज कितने होंगे, 2015 में ऑड डेज कितने होंगे, 2016 में ऑड डेज कितने होंगे। चलिए निकाल लीजिए आप फटाफट से। 2012 लीप वर्ष है तो 2 ऑड डे, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2। अब इन सबको जोड़ा जैसे ही तो भैया 7 बना, 7 ऑड डेज आ गए सर 7 ऑड डेज आ गए। जहां पर भी 7 का मल्टीपल होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ष रिपीट होगा। 2017 भैया किसके जैसा दिखेगा, 2012 के जैसा दिखेगा। कहां तक दिखेगा, क्योंकि ये 2012 तो है सर लीप ईयर, और 2017 है नॉर्मल ईयर। और अभी अभी हमने पढ़ा है, जब हम एक लीप ईयर से सामान्य वर्ष तक जाते हैं तो 1 जनवरी से 28 फरवरी का कैलेंडर रिपीट होता है। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर रिपीट होता है। तो सर
यानी 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर तो 2017 के समान है। इसका मतलब 5 फरवरी इस टाइम पीरियड के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही? 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में 5 फरवरी आ रही है कि नहीं आ रही? तब इसका आंसर 2040 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 2017 होगा। ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई मेरे?